पाक पढ़ने या सुनने में न लगे उस इंसान का दिल मुर्दा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी इरशाद फरमाते हैं और जमीन बदल सकती है, इधर से उधर हो जाए, हवाई अपनी रुख बदल सकती है, मगर मेरे आका का जो फरमान है वो कभी नहीं बदल सकता है। फिर साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी अलामत क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं जो इंसान नमाज पढ़ता हो, 5 वक्ता नमाजी हो, जाता हो मस्जिद में नमाज पढ़ता हो, घर पे नमाज पढ़ता हो, मगर नमाज पढ़ने में उस इंसान का दिल न लगे, मुर्गी की तरह आका इरशाद फरमाते मिसाल देते कि मुर्गी की तरह वह इंसान टकाटक सजदा करता हो, फटाफट घर आता हो, उस इंसान का दिल मुर्दा हो चुका है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान का दिल महफिल रसूल में ना लगे, समझो उस इंसान का दिल मुर्दा हो चुका है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि उस मौलाना की आवाज अच्छी नहीं थी, फला मौलाना ने इतना चिल्लाया, बहुत भयानक आवाज निकल रही थी, मगर मेरे आका का फरमान ही तो सुना रहा था ना। आप आवाज सुनने गए थे या नबी का पैगाम सुनने गए थे? जब आप पैगाम सुने जाए तो कान से नहीं बल्कि दिल से सुने, यहाँ पे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। आज हमारे मुआशरे का हाल ये हो चुका है, जिस माइक के जरिए आज हम नबी की महफिल से जाते हैं, इसी माइक के जरिए हम खुराफात करते हैं। आज हमारे घर में बलाओं का नुज़ूल होता है, आज हमारे घर में तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। लोगों का कहना यह होता है कि जब से हमारे घर में बहू आई है तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है, मगर आपने अपने शादी के ऊपर गौर फिक्र नहीं किया। साहबा की शादी किस कदर हुई थी, मेरे आका ने अपने निकाह करके दुनिया वाले को, जमाने को पैगाम क्या दिया था, हजरत अली की निकाह किस कदर हुआ था, आज तक लोगों ने इस पे नजर गौर फिक्र नहीं किया। आज आप लच्छेदार खिताब सुनेंगे, आप तरह तरह के वाकयात सुनेंगे, मगर मेरा ये अपना तजर्बा है कि इंसान वाकयात से कभी इंसान का ज़हन फ्रेश नहीं हो सकता, इंसान कभी भी वाकयात से राय हिदायत पे नहीं आ सकता है जब तक अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को न सुन ले। आज हमारे मुआशरे का हाल ये हो चुका है, जिस स्टेज पे हम नबी की तारीफ करवाते हैं, उसी स्टेज पे आकर के आज हम ऐसे ऐसे को काम अंजाम देते हैं जो काम बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। आप ये दिल से फैसला करें कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है, अल्लाह ताला का मकसद क्या है, इस महफिल रसूल से जाने का मकसद क्या है। इसके पीछे रीजन है, कल निकाह खानी होगी, कल बारात जाएगी, दुल्हन आएगी, इंसान के वजूद का यहाँ से फरोग दिया जाएगा। मगर कभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून। अल्लाह का इरशाद पाक है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया है सिर्फ इबादत के लिए। जो इंसान अल्लाह के फरमान को अमल न करे उसी को तो अल्लाह कहता है कि काफिर है। जो इंसान जानबूझकर के नमाज का तर्क कर दे, जो इंसान जानबूझकर के अल्लाह के फरमान को रुगर्दानी करे, अल्लाह का फरमान है वो इंसान काफिर है। मगर नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत होगी उसकी शफाअत मोहब्बत इब्न अब्दुल्लाह करेगा। कह दे सुभान अल्लाह। मैंने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम पाक है, 4 बीबियां रखा करो, 4 से निकाह किया करो। निकाह करने में नबी इरशाद फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो अन सुन्नती फलैसा मिन्नी इसमें जो बताया गया है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, क्या नबी का निकाह ही करना सुन्नत है? नबी का एक ही सुन्नत है, नबी की सुन्नत एक ही है, सिर्फ निकाह कीजिए। लोगों ने आज अपने जहन को इस कदर मुतगय्यर कर लिया है, आज इंसान दीन इस्लाम से इस कदर फिर गया है कि मुझे पता ही नहीं चलता है इंसान मर्द मोमिन है कि काफिर है। आज अगर आप पता करना चाहें, चौक चौराहे पे जाएं तो आपको सलाम करने में भी झिझक महसूस होगा कि इंसान मोमिन है या काफिर है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान सलाम न करे उससे कलाम न किया जाए। तो इंसान को पहचाने तब तो सलाम करें। आज हमारा अंदाज ये हो चुका है, आज हमने नबी के उसवे हसना को अपने पैरों से रोंदते हुए नजर आ रहे हैं। क्या साहबा का जमाना था, क्या हजरत अली का दौर था, हजरत उमर का दौर खिलाफत था? अगर वो दौर आ जाए तो इंसान की इस वक्त जीना मुहाल हो जाएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, दौर खिलाफत है, 4 जानिब गश्त कर रहे हैं। एक बूढ़ी अपनी बेटी से कह रही है
कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर टहल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, आवाजों को सुन रहे हैं। माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। मगर बेटी कहती है कि हजरत उमर का फरमान है, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है कि कोई इंसान दूध में पानी ना मिलाए वरना उस इंसान की कत्ल कर दी जाएगी। माँ कहती है कि बेटी हजरत उमर देखे तब तो, हजरत उमर जाने तब तो, हजरत उमर को खबर हो तब तो। मगर बेटी का जवाब सुने, बेटी ने दिल थाम कर जवाब दिया कि माँ हजरत उमर नहीं सुन रहे हैं मगर हजरत उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर नहीं देख रहे हैं, हजरत उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर नहीं सुन रहे हैं मगर हजरत उमर का खुदा तो देख रहा है। इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं, सुनने के बाद अपने घर आते हैं। कल 2-3 लोगों को इकट्ठा करके अब अपने बेटे के रिश्ते के लिए उस ज़ईफा के पास तशरीफ ले जाते हैं। जब आपने ज़ईफा के पास तशरीफ ले गया तो ज़ईफा थर थर कांपने लगी, क्योंकि हजरत उमर का जमाना ऐसा दौर था कि आप कहते थे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, इंसान कहते नहीं तो उसके सर को तन से जुदा कर देते थे। तुम्हें इस रुए जमीन पे रहने का हक ही नहीं है कि जो इंसान मेरे आका का कलमा ना पढ़े। हजरत उमर जब पहुंचते हैं दरवाजे पे, पहुंचने के बाद वो बूढ़ी ज़ईफा थर्रा जाती है, घबरा जाती है कि आका इस गरीब खाने पे आपकी तशरीफ आवरी कैसे हुई, कैसे आना हुआ? आका आपके लिए मेरे घर में नाश्ते का इंतजाम नहीं है, मैं आपकी मेहमानदारी नहीं कर सकती। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने बूढ़ी माँ तेरे दरवाजे पे मेहमान बनकर नहीं आया हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे कोई साइल बढ़ के नहीं आया, मैं तेरे दरवाजे पे तुम्हें मुजरिम बना करके लेकर आने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इस नियत से आया हूँ कि रात तू अपनी बेटी से क्या कह रही थी। जब ज़ईफा ने सुनी तो सुनकर कांपने लगी कि अब मेरी खैरियत नहीं है, हजरत उमर का जमाना है, अब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मगर हजरत उमर ने कहा कि जिस बच्ची ने तुम्हें जवाब दी कि हजरत उमर नहीं सुन रहे हैं, हजरत उमर नहीं देख रहे हैं, मगर हजरत उमर का खुदा देख रहा है, हजरत उमर का रब देख रहा है, रब सुन रहा है। मैं उस बच्ची के निकाह के लिए अपने बेटे को लेकर आया हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। इस दौर का लोग होते हैं तो कोई इंसान मुखिया होता गए, वो अपनी सोच रखता है विधायक के यहाँ मेरी बेटी की शादी हो। कोई इंसान अगर विधायक हो तो एमएलए के यहाँ, एमएलए के यहाँ वो सोचो फिक्र रखता है कि मेरे बेटे की शादी हो, ऊंचे तबके में हो। मगर क्या हजरत उमर ने पैगाम दिया? आज लोगों ने इस पैगाम को ठुकरा दिया है अपने पैरों तले। आज लोगों ने इस पैगाम को ठुकरा दिया है। नबी का इरशाद है कि तुम निकाह करो। इंसान आज निकाह को इतना महंगा कर दिया है, निकाह को इतना महंगा कर दिया है। अब आप सिडनी आने के बाद सोच रहे हैं कि खत्म कर दिया जाएगा। आपका मैं इमाम हूँ और इमाम का काम है जब तक न रुके मुक्तदी खामोश रहे, है कि नहीं? हजरत उमर की बात नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम निकाह करो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, तुम निकाह करो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। मगर आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि आज एक लड़की वाले के सीने पे क्या गुजरता है या तो रब जानता है या तो वो जानता है। क्या आपने कभी गौर फिक्र किया रात के तन्हाई में उस बेटी वाले को नींद नहीं आती है? क्या आपने गौर फिक्र किया कि एक बाप के सीने से आपने दिल को निकालने की कोशिश करते हैं? क्या आपने गौर फिक्र किया एक बाप को रात में नींद नहीं आती है, नींद की दवाई खाकर इंसान सोता है मगर उसे नींद नहीं आती? क्यों? क्योंकि उसी के घर में अल्लाह ताला ने बेटी को भेजा है। जिस रब ने रहमत बना करके बेटी को भेजा है, आज इंसान ने उस बेटी को ज़हमत बना दिया है। आज हम डिमांड करते हैं किसी हदीस में कोई बता दे मुझे कि लिखा हो कि डिमांड करना जायज है। कोई इंसान मुझे बता दे कि डिमांड करना मेरे आका ने लिया हो, हजरत अली को दिया हो, तो मैं मान लूं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। मगर आज तक किसी हदीस की किताबों में नहीं है। आज इंसान 4 लाख 5 लाख रुपए लेता है, जो ही दैन मोहर की बात आए तो उनकी पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो इंसान कहता है कि दैन मोहर जो लड़का कमा रहा है उसी हिसाब से रखिएगा। आपके फादर रख दिए थे वहां कमा करके 4 लाख रुपए, आपने उस वक्त याद नहीं आया आपको कितना पैसा मैंने लिया है?
क्या इंसान का ज़हनियात हो गया है? आने वाले वक्त में वही हाल होगा जो आज सोशल मीडिया पे हो रहा है। आज हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। क्या रीजन है? आपने जहेज को इतना मुश्किल कर दिया है, निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है आपने, कोई इंसान आज आपके घर में नहीं जाकर दूसरे के घर की बहू बन रही है। इसके जिम्मेदार आप हैं। रब तबारक व तआला कल बरोज़ महशर आपसे पूछ दिया तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? इन गरीब बच्चियों ने अगर पूछ दिया रब की बारगाह में, मौला हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था, हमारे घर शादी की तराने ना गाए सके। मौला हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था, हमारे हाथ पीले ना हो सके। रब तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद कर दी, मौला हम गरीब बच्चियों का कसूर ये था कि नौजवानों का मेरा बाप सौदा नहीं कर पाया। हम गरीब बच्चियों का कसूर ये था कि मेरे पास इतने जायदाद न थे उसको तकसीम कर कर उसको फरोख्त करके इन नौजवानों का सौदा कर सके। मेरे बाप के पास इतने मालो जर न थे किन नौजवानों को खरीद सके। पाक परवरदिगार आलम तूने तो रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा है नबी को। जिस महबूब को तूने भेजा है उस महबूब के जमाने में ऐसे हुआ है। क्या मुंह दिखाएंगे उस वक्त रब की बारगाह में? आप सोच रहे होंगे कि धुआंधार अगर तकरीर हो तो वही तकरीर होती है। नबी फरमाते हैं कि कम सुनो मगर जामे सुनो। दो तीन ही हदीस पर अगर आप एक हदीस पे आपने अमल कर लिया तो इस महफिल पाक को करने का मकसद हल हो जाएगा। आज इंसान सिर्फ मौलाना लोगों को एक मेमोरी समझ लिया है। मैंने मिसाल दिया है, गलत नहीं दिया है। मेमोरी, जिस मेमोरी का काम है सिर्फ बजना, आज मौलाना लोगों को सिर्फ बजाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फातिहा पढ़ना है तशरीफ लाएं, मिलाद खानी हो तशरीफ लाएं, जनाजा हो तशरीफ लाएं, मगर जो पैगाम बताया जाता है अपने बाप के घर से नहीं बल्कि रसूल पाक का पैगाम कहता है। अपना अगर पैगाम दे हो तो आप उसे ना माने। अगर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आपको काफिर दे रहा है उसको अपने दिल से तस्लीम करे, कह दे सुभान अल्लाह। आप कायल को ना देखे बल्कि कौल को देखे कि पढ़ने वाला पढ़कर मुझे क्या सुना रहा है। आज हमारे इस्लाम पे हमला किया जा रहा है। रीजन ये है कि जब हजरत उमर का दौर था तो कोई इंसान बगैर कलमा पढ़े नहीं था। अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि मुसलमानों को दिलों से इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुसलमानों के दिलों से जिस दिन मोहब्बत रसूल को छीन ली जाएगी वो इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुसलमानों के दिलों से जिस दिन महबूब परवरदिगार की मोहब्बत को छीन ली जाएगी उस दिन इंसान नारे नमरूद में चला जाएगा, वो इंसान नारे जहन्नम में चला जाएगा, वो इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर आज मामला वो हो चुका है कि जबान से कलमा पढ़ते हैं मगर दिल से आवाज नहीं निकलती है। कितने लोग इसमें बैठे हैं मुझे बता दें कि आपको मुकम्मल कलमा याद हो? मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दो चार ही लोग ऐसे होंगे जिनको कलमा याद हो, उसके अलावा किसी को कलमा याद नहीं होगा। जिस मजहब में आपने पैदा लिया है, जिस धर्म में आपने पैदा लिया है, क्या आपका यही संस्कार है कि आपको कलमा ना आए? कोई इंसान पूछ दे कि आपके फादर का नाम क्या है तो आप धरले से जो सो बोल देते हैं। आपने कभी मोहम्मद लगाया? नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान के नाम से पहले मोहम्मद हो वो इंसान जहन्नम की आग में नहीं जलेगा। आज इंसान, मैंने जहां पढ़ाता हूं वहां भी बच्चियों के नाम फादर के नाम के साथ सेट करते हैं। कभी आलिम दीन से आपने पूछा कि क्यों फादर के नाम सेट करते हैं? क्या उसका निकाह पढ़ाया जा रहा है? क्या उसे स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा है? आज अपने बच्चियों का नाम उनके नाम के साथ कहते हैं, मगर नबी इरशाद फरमाते हैं जिन बच्चियों का नाम फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पे होगा वो कभी जहन्नम की आग में नहीं जाएगी, उसके ऊपर मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर आज हमारा मामला क्या हो चुका है? आज हम ऐसा ऐसा नाम रखते हैं जो हम लोग लोगत में तलाश करते हैं, उस नाम का माना नहीं मिलता है। आप लोग इतना बड़े मुफ्ती हो चुके हैं, आप लोगों को अल्लाह ने इतने अक्लो फहमो फिरास दिया है कि मौलाना लोगों को फेल कर देते हैं। कहते मौलाना साहब रहने दिया जाए, अब आधार कार्ड पे चढ़ गया, पैन कार्ड पे चढ़ गया, क्या महशर में चढ़ गया है? ये कल बरोज़े महशर उस इंसान को आवाज दी जाएगी, निदा दी जाएगी, या मोहम्मद या, जब अल्लाह पुकारेगा वहां या मोहम्मद इज़हब, तुम इधर आओ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे पहले, उनके साथ जितने मोहम्मद जिनके नाम से पहले होगा वो तमाम इंसान दौड़ जाएगा। अल्लाह ताला वहां फरमाएगा तुमको किसने बुलाया, तुम क्यों आए हो यहाँ पे?
कहेगा मौला तूने ही तो पुकारा है या मोहम्मद, जब तूने या मोहम्मद कह के पुकारा तो हम लोग भी मोहम्मद है, कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला लाख गुनाहगार होगा, इंसान बदकार होगा, सियाकार होगा, बेकार होगा, मगर अल्लाह ताला उस नाम के सदके कहेगा फरिश्ते जन्नत में ले जाओ। अब यहाँ बच्ची पैदाइशी हो या बच्चा हो तो लोग मौलाना से नाम कम पूछते हैं, और पूछते भी हैं तो कहते हैं कि ऐसा नाम दीजिएगा कि जो नाम बिल्कुल हमारे अतराफ में ना हो। कहां से वो नाम लाएगा? वो नाम कहां से लाएगा? आप जरा बताएं। वो नाम वही बताएगा जो सहाबा का नाम है, वो नाम वही बताएगा जो सिद्दीक़ अकबर का नाम है, वो नाम वही बताएगा जो उस्मान गनी का नाम है, वही नाम बताएगा जो मेरे आका का नाम है। मगर आज ने नाम भी ऐसा रख दिया है आप लोगों ने जिसके नाम के सदक़े में आप यहाँ आपकी पिटाई भी होती है और चढ़ाई भी होती है। हजरत खातून जन्नत के नाम पे आका फरमाते हैं कल बरोज़ महशर कायम होगा, जब अल्लाह ताला पुकारेगा वहां पे या फातिमतु ज़हरा उदखुल मिनल जन्ना, कि जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ। वहां पे जितनी फातिमा नाम की लड़की होगी, जितनी बच्ची होगी, तमाम के तमाम हाजिर हो जाएगी। हाजिर होने के बाद अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नत में दाखिल करेगा। आप नाम कुछ भी रखें मगर उस नाम के पहले या आखिर में फातिमा जरूर लगाएं। अब देखें, महफिले पाक जब शादी की हो तो शादी पर ही बयान हो तो बेहतर होता है। शादी की महफिलों में हम लोग खुराफात इतने करते हैं जो मौलाना लाख बोलते मौलाना के काम है, और उस वक्त इंसान की इस्लाह होती है कि दो चार लोग आपके पीठ पे हो, तब इस्लाह होती है। मौलाना लोग लालच के चक्कर में आपको हर एक चीज को जायज करार देता है। खुली सी बात है, आप लोग जब लड़के को बैठाते हैं आज तक उस लड़के को सही से गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं है। वो जा रहा है नबी की सुन्नत की अदायगी के लिए, फराइज़ गुस्ल क्या है उस बच्चे को मालूम नहीं है। जब गुस्ल का तरीका ही नहीं मालूम है तो क्या पाकी हासिल करेगा? जब पाकी हासिल नहीं करेगा तो निकाह के लिए जाएगा। निकाह इसी पाकीज़ा महफिल में वो इंसान नापाक बैठा रहेगा। जहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ुल होगा वो इस इंसान के तरफ रब की रहमत होगी, रब की रहमत रूठ जाएगी उस इंसान से। आज मर्दों का कहां से कहां तक शत्र है उसे खबर नहीं। माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, फूफी खड़ी है, दादी खड़ी है, चड्डी पहन के नहाते हैं। कभी आपने उलमा से पूछा कि किस तरीके से गुस्ल करना चाहिए, क्या तरीका है? आपको शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता क्या हम जिस मजहब में पैदा लिए गए, जिस धर्म में पैदा लिए हैं, कम से कम शादी से पहले तो कुछ मसला पूछ लें। आज नौशे की शादी है, हर एक जगह पे ये होता है कि नौशा नहीं बैठेगा। इतने बड़े काबिल हो जाता है कि तमाम शरीयत का उलूम उसके ज़हन में मौजूद है। जब उसे बैठाया जाता है दूल्हा बना करके तो उसकी माँ करके चावल निवचती है। मुझे ये बताया जाए कहाँ लिखा हुआ है? औरतें तो औरतें, मर्द तक निवचता है। ये कहाँ का तरीका है? क्या मेरे आका ने ये फरमान जारी किया है? क्या हजरत अली से ये कौल आपको मिला है? क्या फारूक आजम ने ये किया है? क्या सिद्दीक़ अकबर ने ये बताया है? क्या गौसे आजम ने बताया है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया है? कहाँ से आप लोगों ने सीखा है? जिस रिज़्क़ को अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया है खाने के लिए, आज उसे पैर से रौंदते हैं। वह इंसान शादी के बाद तबाह बर्बाद रहता है, वही इंसान परेशानियों में मुब्तला रहता है, जो इंसान खुराफात करता है। आज आपने चावल को अपने पहलों से रौंदते हैं आज कि चावल निवचना। वहां पे अगर मना करते मौलाना साहब आप काम कीजिए ना, शर्म नहीं आती? जिसको अल्लाह ताला के महबूब ने अपना वारिस कहा हो, जिसे अल्लाह ताला के महबूब ने अपना पेशवा बनाया हो, जो आपका पेशवा है, जो आपका रहनुमा है, जो आपका लीडर है इस गांव का, आज कहते मौलाना साहब अपना काम कीजिए। मौलाना बेचारा क्या करेगा? मार करेगा आपसे, आप पे हाथ उठाएगा। एक मन इल्म रहा दहमन अक्ल वायत। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की जरूरत होती है। जब हम शरीयत पे चलना सही न जाने तो गलत काम ही न करें। करने से पहले आप सोच लिया करें कि ये काम कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। खिताब आपने बहुत सुना होगा, मगर जो पैंटली बात है मैं वो बता करके रुखसत हो जाऊंगा। आज हम चावल निवचते हैं। अगर मैं कल आया यहाँ पे, मेरी हाजिरी हुई और जो लोग चावल निवच दिए, फिर उसकी खैरियत नहीं है। चाहे वो साहिब खाना मुझे बुलाए या ना बुलाए या सेक्रेटरी को कहकर मुझे हटवा दे, इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मेरे आका का जो फरमान है वो फरमान मैं बता करके रहूंगा। जो मेरे
खुदा तबारक व तआला जिस फरमान से राजी हो जाए उसी फरमान को बताऊंगा। कोई आलिम दीन अपने रिस्क के पीछे नहीं दौड़ता। जो आलिम होता है अल्लाह ताला रिस्क उसके पीछे भेजता है। आज हमारे मुआशरे का हाल क्या हो चुका है, औरतें गीत गाती है ना, याद से नहीं, मेरी पैदाइश से बहुत पहले से चला आ रहा है, याद से नहीं गीत गाते हुए आ रही है। क्या आपने कभी पूछा उलमा से कि औरतों की आवाज कहाँ तक निकलनी चाहिए, औरतों की आवाज पे कहाँ तक पर्दा है? कुरान ने फरमाया कि औरतों की आवाज इतनी सी हो कि जब वो कुरान पढ़े तो खुद सुन सके, उसकी आवाज बाहर के लोग कुरान भी ना सुन सके। जिस औरतों पे पर्दा आया है कि कुरान पढ़े हो तो उसकी आवाज गैर महरम ना सुने, उस औरतों को गीत गाने के लिए किसने हुक्म दिया? वो कहां से ये लाई है? क्या आपने गौर फिक्र किया? जिस औरतें की आवाज घर से निकलती है शैतानों का नुज़ूल होता है, शैतान उस घर में दाखिल होता है और कहता है मेरा काम हो रहा है। वो शैतान खुश होता है कि इससे बेहतर कोई काम ही नहीं है। जिस औरत के घर से आवाज निकले औरतों का, शैतान बड़ी खुश होता है, मगर उस घर से रब के रहमत रूठ जाती है, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं। वही इंसान रिज़्क़ के चक्कर में तरह तरह दर दर भटकता है, परेशानियों में मुब्तला होता है। आप हजरात जब औरतों को हल्दी लगाने के लिए बुलाते हैं, हल्दी लगाने का हुक्म है कि उसकी माँ लगाए हल्दी। अगर उसकी बहन हद बुलूगियत को पार कर चुकी है तो माँ बहन का भी हुक्म है कि वो न लगाए हल्दी। जो बूढ़ी औरतें हो, जो उसकी चची हो, दादी हो, खाला हो, फूफी हो, इससे लगवाया जाए। बेहतर तरीका यह है कि बंदे नाचीज खुद से लगाए। महाराज क्या माहौल है कि लड़के को जो सत्र है उसको यहाँ तक खोल देते हैं और मालिश करते हैं। आपको शर्म नहीं लगती कि जिसको देखना हराम करार दिया गया है, एक मर्द को ये ठेवने को देखना हराम करार दिया गया है। जब मर्द का ठेवना को मर्द को हराम करार दिया गया है तो औरतों का कहां से जायज करार दिया जाएगा? आज इंसान तरह तरह के मुसीबतों में गिरफ्तार इसी वजह से होता है कि आपने दीन इस्लाम को अपने पीठ के पीछे छोड़ दिया है, आपने दीन इस्लाम को अपने सामने लाने की कोशिशें नहीं की है। आज दीन इस्लाम को आपने उसवे हसना नबी पे अमल करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह आप अगर दुआ के लिए हाथ उठा देंगे महबूब परवरदिगार की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएगी। मगर आज दुआ भी करते हैं तो मेरा अकीदा, मेरा हाल ये हो चुका है लोगों का कि एतमाद नहीं है, अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा, भरोसा नहीं है मेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी या नहीं होगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नमाजें फज्र के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, फर्ज नमाज के बाद जो इंसान दुआएं करता है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता है। तो जब नमाज ही नहीं पढ़ते दुआएं क्या कबूल होगी? अल्लाह ताला किसी इंसान को कभी मालो जर देकर नवाजता है, जांचता है कि तू मेरी बारगाह में आजा बंदे, तू भटक गया है रास्ता, तू आजा मेरी बारगाह में सजदा कर ले, तू मेरी बारगाह में तौबा कर ले, मैं तेरी तौबा को कबूल करने वाला हूँ, मैं तेरी खताओं को माफ करने वाला हूँ, मैं तेरी गुनाहों को बख्शने वाला हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम किस मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो? मगर इंसान, हाय इंसान अपने कानों पे ताला लगाया है। शायद कि अल्लाह ताला का फरमान उसी को लिए है कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब बताएं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया खतमल्लाहु कि मैंने मोहर लगा दिया, कुलूबिहिम उसके दिलों पर। अब हक आप बताएंगे, मैं हक सुना रहा हूँ ना, जिसको दिलों पे मोहर लग जाए अल्लाह का वो इंसान सुनकर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम। कुरान पाक का तर्जमा कर रहा हूँ, आपकी इतनी सलाहियत कहा कि कुरान समझ सके, हम लोगों में वसअत कहा कि हम लोग समझ सके, मगर सरकार मदीना का फैजान है कि तर्जमा आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम। अल्लाह ताला ने उसके कानों पे मोहर लगा दिया कि वो इंसान हक सुनेगा मगर हक पे अमल नहीं करेगा, वो इंसान हक देखेगा मगर हक पे अमल नहीं करेगा। आगे अल्लाह के इरशाद पाक है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम। अब अल्लाह ने उसकी आंखों पे मोहर लगा दिया है। वो इंसान हक देखेगा कि महफिल रसूल में बैठना जायज है,
उलमा का खिताब सुनना दुरुस्त है, नबी का फरमान पे अमल करना हक है, कुरान पे अमल करना हक है, नमाज पढ़ना हक है, मगर इंसान छोड़ दीजिए। अगर कोई इंसान किसी इंसान से पूछ ले कि आप नमाज पढ़ने के लिए चले और वही इंसान कहते नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम से खारिज, वो खुरुज मिनल इस्लाम, वो इंसान इस्लाम से खारिज। अब बताएं, दाढ़ी कुर्ता टोपी रखकर भी हमारे यहाँ लोग काफिर घूम रहे हैं। अब किस किस काफिर की पहचान करेंगे आप? इंसान दिन भर में कितने कलेमाते कुफ्र बक देता है, वह इंसान को खुद खबर नहीं होती। कुछ मौलाना ऐसे होते हैं कि खिताब के दरमियान कह दिया जाए हजरत तौबा कर ले, शान पे अड़ जाएगा, मुझसे खता नहीं हुई क्यों तौबा करूंगा। अरे अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। जो इंसान जितनी बार तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करता है। इंसान को चाहिए कि हमेशा तौबा करे। कोई इंसान कह दिया कि अल्लाह ताला बिन मौसम बरसात कर रहा है, क्या कर रहा है? बिन मौसम बरसात आम लोगों के जबान पे जारी होती है, हर लोग बोलते हैं, जहां तक मैंने सुना है। जो इंसान बोल दिया बिन मौसम बरसात हो रही है, रब के कुदरत को उसने चैलेंज कर दिया, उसने इनकार कर दिया। क्या आपने रब से जाकर के पता किया कि मौला यहाँ बारिश की जरूरत है या नहीं है? क्या आपने रब से जाकर के पूछा? आप पूछेंगे कब? जब कुरान पढ़ेंगे ही नहीं। इंसान तरह तरह की जब मुसीबतों में गिरफ्तार होता है तो कहता है कि अल्लाह को मेरा ही घर दिखा था कि मुसीबतों को भेज दे। पीने खाने वाले लोग अच्छे हैं, मगर रब तबारक व तआला ने उन्हें ऑफर दिया है कि तुम राह हिदायत पे आ जाओ, मैं तेरी खताओं को बख्श दूंगा, गुनाहों को बख्श दूंगा। उसे अल्लाह ने ढील दिया है, बंदे आ जा। जब वही बंदा नहीं आता है तो अल्लाह की जब पकड़ होती है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तो इंसान गिरफ्तार होता है। अब उस इंसान को कोई नहीं छुड़ा सकता, चाहे दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, बैरिस्टर हो, जिससे भी वो दिखा ले, अपने मसला का हल करा ले, मगर वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता है। जहां रब की पकड़ हो जाए वो इंसान नारे शक्कर का हकदार बन जाता है। आज हमारा हाल क्या हो चुका है? आज हम अपने ईमान का जायजा ले कि मेरे सीने के अंदर, इस दिल में धड़कते हुए दिल के अंदर ईमान कितना मुकम्मल है। जिस महबूब ने दाढ़ी को सुन्नत करार दिया, आज उसको भी साफ करवा देते हैं। जब कब्र की तन्हाई में आप पहुंचेंगे तो क्या रब की बारगाह में रब के महबूब से आप चेहरा दिखाएंगे? मेरे आका उस इंसान से अपने चेहरे को फेर लेंगे। जब वहां पे सवाल होगा माकुंदा तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहते थे? क्या जवाब देंगे वहां पे? अब अपने नबी आपके चेहरा को अगर फेर ले तो वो इंसान वहां क्या हाल होगा? फरिश्ते ले जाओ उसको कुटाई पिटाई करते रहो। आपके पास आपने सोचा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं और आगे जा रहा हूँ, मगर कभी गौर फिक्र किया कि मैं कब्र से बिल्कुल करीब हो रहा हूँ, मेरी उम्र घट रही है। जिस दिन से मेरी पैदाइशी हुई है सैया 99, 97, 98 शुरू हो गया है। कभी आपने सोचा, गौर फिक्र किया कि मेरी उम्र घट रही है? आपने आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा कर तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने कहा अहदु अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ? तमाम रूहें वहां पे मौजूद थी, हम लोग भी वहां मौजूद थे। सबों ने कहा कालू बला, हाँ मौला तू मेरा रब है, मौला तू मेरा रब है। कहा मैं तेरा रब हूँ तो मेरे फरमान पे अमल करोगे ना? कहा जी 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 बिल्कुल मैं अमल करूंगा। मगर जब वहां से चलना शुरू हुआ तो बाप के पुश्त में आया, वहां सोचा कि मेरी यहीं पे जगह है। जब इंसान वहां से चला माँ के शिकम में आया, सोचा कि मेरी यही जगह है, यही ठिकाना है, मगर वहां से भी ट्रांसफर करके 9 महीना बाद इस रुए जमीन में भेज दिया गया। अब सोचा यही मेरा ठिकाना है। आप ठिकाने वाले हैं कहाँ? आप तो मुसाफिर हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं अस्सिजुल मोमिनीन वल काफिरुल जन्ना, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो इंसान जिस कैद खाने में रहे चैनो सुकून से रह सकता है, इत्मीनान सुकून से रह सकता है, कभी नहीं जिंदगी गुजार सकता। अब वहां पे हमने वादा किया इस रुए जमीन पे तशरीफ ले आए। आने के बाद बच्चा कहता है कहाँ 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 हम तशरीफ लेकर के आए। वही बच्चा अगर नहीं रोए तो माँ रोती है, वही बच्चा अगर ना रोए तो बाप रोता है, वही बच्चा अगर ना रोए तो रिश्तेदार रोते हैं। कि इतने दिनों के बाद, इतने परिश्रम के बाद, इतने मुसीबतें झेलने के बाद जो बच्चे की कैफियत होनी चाहिए, जुजियात होनी चाहिए, कुल्लियात होनी चाहिए, बच्चा महफूज नहीं है। सब लोग रोते हैं, मगर जब बच्चा रोता है तो सब लोग हंसते हैं। कभी आपने गौर फिक्र किया वो बच्चा आकर आपसे क्या कहता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया? अब इस रुए जमीन पे आने के बाद मुझसे खताएं होगी, मैं गुनाह करूंगा,
मेरे लिए जगह वही अच्छा था जहां मैं लोगों को नहीं देखता। यहाँ आने के बाद इंसान अपने रब के मकसद असलिया को भूल जाता है। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना, मैं वही लेकर आ रहा हूँ कि मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा इसलिए किया कि मेरी इबादत करे। कुरान पाक में जो है तो वमा खलक़तुल जिन्ना, कि मैंने जिन्नात और इंसान, लफ्ज़ जिन्नात अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? सबसे पहले इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस रूए जमीन पे जब आप पढ़ेंगे कुरान पाक, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब कुरान पढ़ा जाए तो इत्मीनान सुकून के साथ सुने, महसूस हो कि कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। उससे कबल जब फरिश्तों ने चैलेंज किया था, मौला क्यों बनाओगे, खुराफात करेंगे, खुरेजिया करेंगे, क्यों कहा था? वो कहा था इसलिए कि इस रुए जमीन पे जिन्नात आकर के बसेरा किया था। उसने आकर के इस रुए जमीन पे फसादात किए थे, खुरेजिया किया था। उस पे उसने कयास कर लिया कि जब वो आकर के ऐसे किया तो आने वाली नस्ल भी उसी तरीके पे अमल करेगी। तो रब ने कहा कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। रब ने कहा मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। पर फरिश्ते साइलेंट हो गए। और तफसीर में आया है कि जब जिन्नातों ने खुराफात किया तो अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन को पलट दिया। जब इस रुए जमीन को पलट दिया अल्लाह ने, तो असली हैयत पे जमीन नहीं है जिस हैयत पे होनी चाहिए, तो तमाम जिन्नातों को जमीन के नीचे दबो दी गया। इंसान से ज्यादा जिन्नातों की संख्या है। इसलिए नबी फरमाते हैं कि जहाँ पे सुराख मिले जमीन के अंदर बिल, वहां पे पेशाब ना करो। दरख्त के नीचे तुम पेशाब ना करो, क्योंकि वो जिन्नातों की जगह है, वहां पे जिन्नात रहा करता है। मगर आज हम जानेंगे तब तो, गया जहां जींस पैंट में है, इस्लामी तरीका क्या वो भी मालूम नहीं, खड़े खड़े मार दिए। अब इस खड़े खड़े के ताल्लुक से भी हदीस सुनाऊंगा मैं। खड़े खड़े वहां पे इस्तिंजा किया आपने, इस्तिंजा क्या, पेशाब किया आपने। जब वहां पेशाब किया तो आप बिल्कुल नापाक, आपको खबर नहीं कि वो जमीन कैसी है। वो जमीन में सुराख है कि दरख्त है। अब वहां पे आपको अटैक कर गया। अब कहेगा मौलाना साहब देखिए किसी ने कर दिया है। जिसके ऊपर शक है उसी को टारगेट बना के आप क्या करते हैं, तरह तरह के झगड़ा झमेला में लोग फंसते हैं। मगर आपने सोचा कि मैंने क्या खता किया है, मुझसे क्या खताएं हुई है, क्या गलती हुई है। अब नबी इरशाद फरमाते हैं कि अरब के दौर में नबी एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। दो मुर्दे के ऊपर सजा हो रहा था। आप लोगों ने मशहूर वाकया सुना होगा। क्यों हो रहा था? साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्यों सजा हो रहा है? नबी ने दो खजूर के टहनी को तोड़ा, एक को तोड़ के दो चीर देने के बाद दोनों पे डाल दिया। कहा जब तक ये रहेगी तस्बीह व तहलील करती रहेगी, अल्लाह ताला इसके सदक़े में तमाम मुर्दे को बख्श देगा। पूछा कि वजह अजाब क्या है? तो आका फरमाते हैं कि अजाब का ये वजह है कि एक इंसान पेशाब के छींटा से नहीं बचता था। किससे नहीं बचता था? पेशाब के छींटा से नहीं बचता था। जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके माँ बाप बड़ी शान से कहते हैं पेशाब करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बच्चा है। जब बच्चे से उसे सिखाएंगे, तरबियत देंगे, तब जाकर आगे चल करके आपका जो है पौधा जो है वो फल देगा। मगर जब छोटे ही से छोड़ देंगे ना, तो इधर डांड फेंकेगा, उधर फेंकेगा, आगे जाके खराब हो जाएगा। फिर साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह दूसरे कब्र वाले को क्यों अजाब हो रहा है? तो आका ने इरशाद फरमाया चुंगली से नहीं बचता था, वो गीबत करता था एक दूसरे को। अब गीबत क्या है कि मेरी बात, मैं अपने पे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, मेरी बात इस महफिल में मेरी गैर मौजूदगी में जाने के बाद किसी से ऐसी बात कहें कि जो मुझे तकलीफ हो, नागवार गुजरे, वो गीबत है। मुझसे खता हुई है, मुझसे आप नाराज हैं, वो बात मुझसे कहें, मेरी इस्लाह होगी। अगर मैं गलत हूं तो मैं सही करूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर आप गलत बोले तो नबी फरमाते हैं कि उसको 80 कोड़ा लगाया जाए। अब बताया जाए 80 कोड़ा कोई मार खाएगा? 80 कोड़ा कोई खाएगा मार? कोई नहीं खा सकता है। वो इंसान आप ही को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। नबी के फरमान पे क्या अमल करेगा लोग? अब एक और मसला आप मुलाजा फरमाए इस वीडियो कैमरा के ताल्लुक से, कि लोग ये वीडियो कैमरा लगाते हैं दौरे हाजिरा के हिसाब से, थोड़ी देर के लिए अगर समझ लिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन जायज में करार नहीं दूंगा। बेहतर होगा इस वजह से कि महफिल रसूल को जो बयानात हो रहे हैं, इस बयानात को मुक़य्यद करके कैच करके दूसरे को पैगाम दिया जाए, और वही इंसान अगर आए हिदायत पा जाए तो ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये कार्य खैर है। मगर इसी से
जाते हैं वीडियो कैमरा वाले से आप पूछे, जिस बच्ची के बारे में, जिस औरतों पर पर्दा आया है, गैर महरम की नजरें नहीं पड़नी चाहिए, वहां पे जाकर के उसके चेहरे को पकड़ता है, उसके हाथ को छूता है, ऐसे बैठे, ऐसे दुपट्टा को रखे, ऐसे घूंघट को उठाएं। आपकी जमीरें मर चुकी है, शर्म नहीं लगता? जिस बेटी को आपने अपनी उम्र में पाला है, गैरों से आपने बचा करके रखा है, आज जिस शादी के दिन है, आज उसी दिन आप पर्दाफाश कर रही हैं। आपने गौर फिक्र किया? आज उसी दिन वीडियो कैमरा लगा करके उसकी क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है? वहां पे जाकर के आपने वीडियो कैमरा करवाया, उसे बताया जाता है ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। आज लोगों का ज़हनियत क्या है? नबी क्यों नहीं इरशाद फरमाया नबी ने कि जब बच्चा और बच्ची बालिग हो जाए तो उन्हें माँ बाप से दूर रखा जाए, उन्हें अलग किया जाए? किस वजह से नबी ने फरमाया कि गलत काम ना हो, गलत कामों का फरोग ना हो। मगर आज बाप, उसके भाई उस काम में मुलविस होते हैं, दावत दे करके बुलाते हैं, पैसे दे करके बुलाते हैं। अब बताएं आपकी जमीरें कहाँ मर चुकी है? जब आपकी उसी नस्ल से जब औलादे होगी तो नाचने वाला होगा, गाने वाला होगा, तमाशा करने वाला होगा, गुलाम मुस्तफा पैदा ही नहीं। आने वाले वक्त में आप उलमा को दिया जला के तलाश करेंगे। जो जमाना पहले था, लोग दिया जला के तलाश करते थे, न कहीं आपको हाफिज मिलेगा, न कोई आलिम मिलेगा। आप बगैर फातिहा किए हुए शिरनी को खाना पड़ेगा, बगैर नियत पढ़े हुए आप कुर्बानी करेंगे। जनाजा रखा रहेगा मगर कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? आपने अपनी नस्ल को तरबियत नहीं दी है, आपने अपने फसल को बिगाड़ लिया है। अब मैं बता रहा हूं कि यहीं पे ये मिलाद की महफिल सजी है, इतने अहादीस बताने के बाद, खुदा का पैगाम सुनाने के बाद भी इंसान नहीं मानेगा। इस जगह इसी बाजे से जिससे नबी का जिक्र हो रहा है, नबी फरमाते हैं कि जिस जगह मेरे नाम से महफिल सजे वह रहमतों का नुज़ूल होता है। 40 रोज तक बताया गया कहीं किताबों में कि अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उसके घर के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इस घर से बलाओं को दूर फरमा दे, इस घर से परेशानियों को खात्मा कर दे। कहीं कहीं किताबों के अंदर आया है, तफसीर के अंदर, कि साल भर तक रहमत और नूर की नुज़ूल होता है, बारिशें होती है। मगर जिस महबूब के नाम से महफिल सजी है, मेरा अकीदा है मेरे आका मदीना से यहाँ तशरीफ फरमा गए, जलवागर है, मगर उस महबूब के आप कितना तकलीफ पहुंचाते गए। इसी माइक के जरिए डीजे बजाएंगे आप, खुराफात करेंगे, क्या इस्लाम का शार है ये? मेरा मजहब कहता है कि आप गाने पे नाच करें, इस्लाम मेरा कहता है आपका एक काम रह गया है, सिर्फ घंटी बजाना जाकर के। आपने तमाम कामों को, गैरों को अपना लिया है, आपने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। और किसी इंसान से माइक लगा करके पूछ दिया जाए कि ईद की नियत क्या है, वो इंसान फेल हो जाता है। मगर मौलाना से लोगों से ट्राई मारेगा, हजरत ईद की नियत बता दीजिए। गोया कि मौलाना का आप इम्तिहान लेते हैं कि इनको याद है या नहीं है। आपकी उम्रें बीत गई, आपकी उम्रें बीत गई, सदियां गुजर गई, कब्र के हवाले हो जाएंगे, मगर जनाजा की नियत याद नहीं है। आखिरी बात, जब लड़का को निकाह के लिए ले जाया जाता है तो ले जाकर बैठाया जाता है वहां पे। आप बिल्कुल बात सुने, मैं खिताब सिर्फ समझाता हूं लोगों को, बस जौहर नहीं दिखाता। मुलाजा फरमा, जब लड़का बैठता है तो वहां पे उलमा किराम लेकर के डायरी आते हैं, फला इब्ने फला की दुख्तर ने अख्तर मुसम्मा इतना इतना दैन मोहर के साथ ननो नफ का माँ सुखना के आपकी जौजियत में दिया, आपने कबूल किया। अब अपने बाप के चेहरे को देखता है, ये किसने तरबियत दी आपको? आपका बाप निकाह करने आया है कि आप निकाह करने आए हैं? बाप आपका कबूल करेगा क्या आप कबूल करेंगे? हदीस पाक में है कि जब लड़का बालिग हो जाए तो निकाह का इख्तियार कुल्ली उसी इंसान को हो जाता है। कि वो इंसान अगर दो गवाहों के मौजूदगी में कह दिया कि मैंने तुझे एक्सेप्ट करता हूं, तो कहले मैंने आपकी निकाह में दिया, कहले मुझे कबूल है, निकाह हो गया। दो गवाहों की मौजूदगी में अगर कह दे निकाह हो गया। तब इंसान बालिग हो जाए तो उसे इस्लाम ने दिया है। और इतना अच्छा तरीका है और इतना नरम बताया गया है और इतना नाजुक बताया गया है, इतना हल्कापन बताया गया है कि आज निकाह को हमने 10 लाखों में फरोग दे दिया। अब निकाह इतना बड़ा पहाड़ हो गया है, इतना बड़ा पहाड़ हो गया, निकाह करने के लिए इंसानों को सोचना पड़ता है, माथे पे पसीना आ जाता है। जब आप निकाह के लिए जाए तो आपसे सिर्फ कहा जाता है कबूल है। आप कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कबूल है, बस इतना ही काफी है। न बाप के चेहरे को देखने की जरूरत है,
न दादा के चेहरे को देखने की जरूरत है। अगर देखना ही है तो आप उलमा किराम के चेहरे को देखें। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आलिम दीन को देखा गोया कि उसने मुझे देखा, और जिसने मुझे देखा उसने खुदाए पाक को देखा। आप वहां पे वाली साहब के चेहरे को देखते हैं। अब आखिरी बात, जब आप बहू को लाते हैं तो दौरा दौरी वाला सिस्टम खत्म कीजिए, और बहू को लाने के बाद आप उसके पैर को धुआएं। आला हज़रत फतवा रिज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि जो बहू को लाने के बाद उसके पैर को धुलवा कर दुखूले बैत, घर में दाखिल होने से पहले चिहार जानिब घर के अंदर उस पानी का छिड़काव करे। जब उस पानी का छिड़काव होता है तो अल्लाह ताला अपने फजल से महबूब के सदक़े उस घर से तमाम बीमारियों का, बलाओं का खात्मा कर देता है। मगर लोग करते हैं, आपको निकाह खानी में हमारे उलमा लोग भी ऐसे हो चुके हैं, तरह तरह के वाक़यात, जंग, जिदाल, क़िताल जब सुनाना शुरू करते हैं, आप लोग कभी घूमते हैं वहाँ, कभी यहाँ, कभी असलाउद्दीन अयूबी है तो कभी जो हज़रत उमर का जमाना है, कत्ल किया जा रहा है। मगर जिस मकसद असलिया के तहत हो, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो महफिल का महासल मकसद पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसको लाए आप, लाने के बाद आप पैर को धुले, धुलने के बाद उसके गसाला को घर के चिहार जानिब, बाहर से नहीं अंदर से कोना कोना में छिड़काव दे। फिर उसके बाद उसे अपने घर में दाखिल करे। और महर का जो सिस्टम है, महर बताया गया है कि शादी से मिलने से बीबी से पहले अदा कर दे। अब कुछ लोगों में ये खुलाफा ढुक गया है कि अगर बीबी को महर दे दें तो लोग कहता है कि तलाक वाक़ हो जाती है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि तलाक वाक़ हो जाती है। मेरे भाई, आपने कहाँ पढ़ा है? किस उलमा से आपने सुना है? बताया गया है 3 महर की किस्म है, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल और महर मुतलक। महर मुअज्जल उस मुअज्जल को कहते हैं, उस महर को कहते हैं कि जो महर तुरंत अदायगी की जाए। अज्जला युअज्जिलु, ताजील उसी से बना है। और मगरिब में बताया गया जल्द नमाज पढ़े। तो महर को जो है तुरंत अदा करे बीबी से मिलने से पहले। एक महर मुअज्जल है जिसमें बताया गया है कि टारगेट बनाया जाता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर पे अदा कर दूंगा। अब महर मुतलक वो महर है जो जिंदगी में जब चाहे अदा कर दे। तो जहेज लेने में तो पहले होते हैं, और जब महर की बात आती है तो महरे रखिए वही दे दिया जाएगा। कोई इंसान महर नहीं देता है, जाने के बाद इस दुनिया से कान में फूंक देता है आपका महर माफ होगा। महर आपको महर वहां देना पड़ेगा जहां आपके पास महर की मिल्कियत नहीं होगी। कहां आप पढ़े हैं, आप होश के नाखून ले। रब की बारगाह में दुआ गो हूं पाक परवरदिगार आलम, हमसे बोलने में, आपको सुनने में कुछ खताएं हो गई हो तो सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।